गांव का नटखट भूत। पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव चंदनपुर में लोग बड़े आराम से रहते थे। गांव के लोग ईमानदार और मेहनती थे। वहां न कभी कोई चोरी होती, न कोई अनहोनी घटना। पर एक रात कुछ अजीब होने लगा। गांव में डर का माहौल बन गया और इसकी वजह थी एक नटखट भूत। एक रात चौपाल पर बैठे नरेश, मयंक और किशन आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक से उनके सामने एक बिना सिर का आदमी आ गया। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। नरेश चिल्लाया कोई बचाओ। और घबरा कर भागा। मयंक और किशन भी चीखते हुए वहां से भाग गए। अगले दिन पूरे गांव में चर्चा थी। वह लोग आपस में बातें कर रहे थे। कल गांव में बिना सिर का भूत देखा गया है। हाँ, मयंक की पत्नी मेरे घर में बता रही थी। पता नहीं अब ये क्या नई बला आई है अपने गांव में। दूसरे दिन खेतों में काम कर रहे किसानों ने आधा भूत देखा। उसका शरीर तो था, लेकिन पैर नहीं थे। वह हवा में तैर रहा था। उसको देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। गांव के लोग डरे हुए थे, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। तीसरी रात गांव का नाई रमेश के साथ कुछ अजीब हुआ। दुकान बंद करने के बाद रमेश अपने घर जा रहा था। अचानक से वहां एक बुजुर्ग औरत आ गई। वह रमेश के पीछे खड़ी हुई थी और उसकी आंखों में अजीब चमक थी। रमेश ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह आगे बढ़ा तो उसके सामने वह औरत आ गई। औरत ने झटके से उसकी ओर अपना हाथ घुमा लिया। रमेश चीखता हुआ वहां से भागा। अब पूरा गांव दहशत में था। भूत के डर ने गांव वालों को बेचैन कर दिया। कोई भी रात में बाहर नहीं निकलता। बच्चे रोने लगे और कुछ लोगों ने तो गांव छोड़ने तक की बात कर दी। लेकिन सबसे बुरा तब हुआ जब गांव में झगड़े शुरू हो गए। एक दिन हरिया और गंगाराम अपने खेत में पानी देने गए। वहां खड़े खड़े गंगाराम को अचानक किसी ने कान में कहा। हरिया तेरी पूरी फसल जला देगा ताकि तुम्हारा मुनाफा ना हो। गंगाराम चौकन्ना हो गया। उसने हरिया को घूरा और चिल्लाया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तू मेरी पूरी फसल जला देगा, और तुम्हें लगा कि इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं चलेगा क्या? हरिया चौंक गया। मैंने कुछ नहीं किया और मैं अपने दोस्त की फसल क्यों जलाऊंगा? तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो ना। लेकिन तभी एक और आवाज आई। ये सब झूठ बोल रहा है। ये तुम्हारी सफलता से जलता है और इसको तुम्हारी कामयाबी पसंद नहीं है। और देखते ही देखते दोनों में लाठी डंडे चलने लगे। ऐसा ही गांव के और लोगों के साथ भी हुआ। कोई भी किसी पर भरोसा नहीं कर रहा था। गांव के बुजुर्ग बाबा शिवनाथ को इस पूरे मामले में कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने सोचा। ये भूत गांव वालों को डराने के साथ साथ उन्हें आपस में लड़ा क्यों रहा है? उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा। सभी लोग सुनो, कुछ दिन से गांव में कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। लोग आपस में लड़ रहे हैं और कुछ लोगों को तो भूत भी दिखा है। हम सबको इस भूत की सच्चाई का पता लगाना होगा। गांव वालों ने रात में पहरा देने का फैसला किया। जैसे ही आधी रात हुई, गांव के सभी लोग एक खुली जगह पर पहरा देने लगे। अचानक एक हवा का झोंका आया और वही बुजुर्ग औरत वहां प्रकट हो गई। लेकिन इस बार गांव वाले डरने के बजाय सतर्क थे। बाबा शिवनाथ ने जोर से पूछा। तू कौन है और हम सबको क्यों डरा रही है? वह औरत अचानक जोर जोर से हंसने लगी और बोली। मैं एक नटखट भूत हूँ। सदियों से मैं अकेली थी, तो सोचा थोड़ी शरारत कर लूं। गांव वाले गुस्से में थे। लेकिन तूने हमें आपस में क्यों लड़वाया? भूतनी मुस्कुराई। क्योंकि लड़ाई देखना मजेदार लगता है। लेकिन अब समझ आ गया कि यह मजाक नहीं था, बल्कि इससे तुम सबको तकलीफ हुई। मुझे तुम सब लोग माफ कर दो। गांव वालों ने सोचा कि यह भूतनी शरारती है, लेकिन दिल से बुरी नहीं है। उन्होंने उसे माफ कर दिया। लेकिन बाबा शिवनाथ ने कहा। तेरे वजह से पूरा गांव दहशत में था। सब लोग डरे हुए थे और एक दूसरे से लड़ रहे थे। तू अब से किसी को भी परेशान नहीं करेगी। भूतनी ने वादा किया। अब मैं सिर्फ अच्छे सपने भेजूंगी।
इसके बाद वह एक हवा के झोंके में बदलकर गायब हो गई। गांव फिर से पहले की तरह खुशहाल हो गया और बिना सिर वाला भूत भी कभी नजर नहीं आया।